इसमें एंट्री किया, उनको आधार से वेरीफाई करो, आधार आईडी क्रिएट करें। तो मेरा सवाल या हमारा एसोसिएशन का सवाल यही है, ये आधार आईडी आप डिजी लॉकर से लिंक करने वाला है। तो हम सब जानते हैं, आप लोग सब लोग अपना डिजी लॉकर में एंट्री किया होगा आधार यूज़ करके। जब बच्चा का आधार से डायरेक्ट यदि डिजी लॉकर में हम लिंक कर सकता है ना, तो ये आधार आईडी या पेन आईडी क्रिएट करके इतना फंड बर्बाद करने की जरूरत क्या है गवर्नमेंट को? इसको सिंप्लीफाई करें। एसोसिएशन यही बोलते हैं कि आप ये एक पोर्टल बनाने के पीछे करोड़ों रुपए खर्चा है, इसमें रिसर्च टीम बैठता है, उसका सॉफ्टवेयर जो है ना वो खरीद लेता है गवर्नमेंट ना, बहुत सारा फंड उसमें वेस्ट हो रहे हैं। और दूसरा बात है जो प्राइवेट स्कूल का, जैसे राजेश सर ने जो बताया, कई ऐसे स्कूल है जो टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है, कई इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कई मान लीजिए ये पोर्टल का बारे में बोलेगा तो उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग दिया नहीं जाता है, प्रॉपर गाइडलाइंस दिया नहीं जाता है। और कई लोगों से जब हम पूछते हैं उन्हें भी पता नहीं है, जब सेंटर स्टेट को दिया था, स्टेट डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होता है। और होता तो भी एक वीसी होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ट्रेनिंग पॉसिबल है नहीं सर। कई जहाँ पर मोबाइल में यदि गूगल मीट में यदि आप लॉगिन करके आप अटेंड करेगा, कई जहाँ पर इधर से आवाज़ उधर से आवाज़, वीडियो क्लियर नहीं होता है, आपको समझ में नहीं आता है। इस हिसाब से बहुत ऐसा डाटा है एंट्री प्रॉपरली नहीं हो पाते। तो एसोसिएशन हमारा गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट यही है कि इन तमाम बिंदुओं पर आप ध्यान दें। कोई एक आईडी क्रिएट करो, हम लोग सपोर्ट करेंगे, इधर पेन रखो या आधार रखो या और कोई रखो। और हम चाहते हैं कि साल में एक बार हम लोग से डाटा कलेक्ट करें, बार बार हर महीना एक एक लेटर देंगे, ये फलाना चीज़ का डिटेल दीजिए, वर्कर का डिटेल्स दो, स्टूडेंट्स का डिटेल दो, अब फिर रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का डिटेल दो। इस तरीक़ा से ई संबंधन पोर्टल, ई शिक्षा कोष पोर्टल और उसके बाद यूडाइस प्लस पोर्टल, इस तरीके से अलग अलग पोर्टल में हमें डाटा एंट्री करते रहेगा। हम अपना एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं दे पाते, हम अपना कैलेंडर को पूरा नहीं कर पाते। आपका द्वारा हमारा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही है कि हमें कोई एक माध्यम से यूनिफाइड हो वो डाटा आप हम लोग से कलेक्ट करें। थैंक यू। संगठन की तरफ से मैं स्वागत करता हूं और जो आज बैठक बुलाया गया है उस सारे बिंदु को हम एक बार पढ़ेंगे, जो हम अपना बात सरकार को आपके माध्यम से देना चाहते हैं। इसके पहले हम एक बार आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हम किए थे हम लोग हॉलीडे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए थे उसमें। हाँ, तो उसमें जो नामांकन होती है आरटी के माध्यम से, उसमें हम लोगों को बोला जाता था कि आपका 10-25% कोटा नहीं पूरा हो रहा है, आप लीजिए, ये कीजिए। तो हम उसमें प्रेस में ये आग्रह किए थे कि आप लोग के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि हम बच्चा लेने कहाँ जाएं। बच्चा अगर आएंगे नहीं मेरे यहाँ तो हम कैसे लाएंगे। तो सवाल था कि तो क्या किया जाए। हमने कहा ऐसा करिए, हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि सरकार हमको लिस्ट दें 10 बच्चा का 25% हिसाब के जो भी हमारा होता है, हम उस बच्चे का एडमिशन ले लेंगे, ना उनको भटकना पड़ेगा ना हमको जाना होगा भी। और जाने के लिए भी हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास हैंड्स नहीं है। तो इस बात को हमारे मीडिया बंधु ने, सभी अखबार वाले बड़ा प्रमुखता से इस बात को निकाला और ये बात हमारी सरकार तक गई और उसका फलाफल ये निकला कि अब हम लोगों को नाम विभाग की तरफ से, परियोजना की तरफ से आता है कि इन 10 बच्चे को, 12 बच्चे को कोटा के हिसाब से आपको जो है सो नामांकन लेना, और हम लोग उसको ले लेते हैं। तो उसमें भी कुछ बाधाएं हैं, जैसे अब कुछ बच्चा, जैसे हमारा स्कूल यहाँ पर है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और बच्चा है कस्बा का, उसका नाम दे दिया गया, तो वो उसको लोग सुधारते हैं बाद में। हम लोग गार्जियन खुद जाते हैं उनके पास कि भाई मेरा अगल बगल में 2 किलोमीटर के परिधि में हमारे विद्यालय होने चाहिए। गार्जियन जाके बोलते हैं तो उनकी बात को सुनी जाती है और किया जाता है।
तो ये आप लोगों के ही मेहनत से हम लोग को इस चीज़ से थोड़ा राहत मिली है। और बहुत सारी बातें हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो हम आपके माध्यम से पहुंचाएंगे सरकार के पास, विभाग के पास। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसमें उसी तरह साथ देंगे जैसे पूर्व से देते आ रहे हैं। तो पहला है हम लोग का RTE। देखिए, राइट टू एजुकेशन को वो लोग इतना बिहार में ही, बाकी राज्य में नहीं है, सिर्फ बिहार में ही वो लोग इसको इतना क्लिष्ट बना दिया है, इतना टफ कर दिया है कि अब बताइए कि हम लोग का संगठन लड़ते लड़ते आज 5 साल से वो 1 रुपया नहीं दिया हम लोगों को। और हर साल एडमिशन लेना है, उस बच्चे को 8 तक पढ़ाना है, 1 में एडमिशन लेना है, 8वां तक पढ़ाना है और 1 रुपया देना नहीं है। तो हम मुफ्त की शिक्षा सरकार को देनी है, हमको नहीं देनी है। सरकार के पास अरबों अरब रुपया है इस काम के लिए। आप गूगल कर लें, आप राइट टू इंफॉर्मेशन में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि सरकार बिहार में ये जो RTE का फंड का क्या बात हो रहा है। अब आप लोग हमको जस्टिफाई कर दें कि क्या आपका अखबार है, आपको हम कुछ दिए निकालने के लिए प्रचार में, उसका एक आप खुद बोल रहे हैं कि निकलवाने वाला कि हम इतना पैसा देंगे, आप तैयार हो गए। अब लीजिए, 1 साल हो गया, पैसा दिए नहीं, फिर दूसरा अखबार में मैटर दे दिए, फिर वो भी नहीं मिला, तीसरा दे, तो आप कब तक निकालेंगे उसको। और ये भी उनका कहना है कि बच्चे को आप हटा नहीं सकते हैं। लीजिए भाई, आप पैसे क्यों नहीं देते हैं? पैसा तो दीजिए। पैसा क्यों नहीं देंगे हमको? हम ये जानना चाहते हैं आपके द्वारा सरकार से कि आप लोग मेहरबानी करके पूछें कि अगर आप RTE के अंतर्गत उनको बोल रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो उनको पैसा भी दीजिए, नहीं तो फिर उनको बाध्य मत कीजिए ना एडमिशन लेने के लिए। आप लिखेंगे तो हम निश्चित आपकी बात, आप ही लोग की भाषा वो पूछते हैं। हम लोग तो पत्र देते देते RTE का फाइल इतना मोटा हो गया है कि अब वो लगता है कि पता नहीं क्या। और कोई बच्चे का एडमिशन लेने के बाद हम लोग का ये नहीं होता है कि ये RTE का है, ये तो हम लोग जानते भी नहीं है 4 महीनों के बाद। बड़ा बड़ा शहर में तो लोग गेम कर देता है, RTE वाले का अलग टाइमिंग कर देता है, हम लोग वैसा नहीं करते हैं। तो पहला है कि एक तो RTE का 5 साल से पैसा नहीं मिलना, एक स्कूल का 10-10 लाख रुपया, छोटे छोटे स्कूल का बता रहे हैं, 10-10 लाख रुपया बकाया, एक बच्चे पे 12,000 रुपया मिलना है लगभग। अब आप जोड़िए 10 बच्चे का कितना हो जाता है 1 साल में, कितना हो गया? लगभग 1.25 लाख हो गया। 1.25 लाख हुआ पहले वर्ष में, वो वही बच्चा 2 में चला गया तो 1.25 लाख पहले वर्ष का, 1.25 लाख उसका दूसरे वर्ष का, फिर वही बच्चा फिर, और जब तक वो दूसरा में जाता है तो फिर 1 में चला आता है।